नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आर के एस स्टडी 51 के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम करेंगे एडुटेरिया के बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट और आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर होगा 9। तो आप सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर लगाएं। लास्ट समय में बहुत अच्छे प्रैक्टिस सेट है, तो आप सभी लोग इसको फटाफट रिविज़न भी करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका के एक प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान है जिसका नाम है लीजन ऑफ मेरिट, जो कि दिया गया है नरेंद्र मोदी जी को। नेक्स्ट है, देश की पहली चालक रहित मेट्रो रेल का परिचालन कहाँ किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली एनसीआर। याद रखिएगा, पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन यानी बिना ड्राइवर के ट्रेन पहली बार इंडिया में दिल्ली एनसीआर में चलाया गया। नेक्स्ट है, 1 जनवरी 2021 से भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर देखिए, तो दोस्तों इसमें है भारत 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है, तो ये सही है। नेक्स्ट है, भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, भारत के साथ 4 अन्य देश नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और केन्या को भी अस्थायी सदस्य बने हैं, तो ये तीनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, नासा के द्वारा प्रायोजित आर्टेमिस मिशन का संबंध किससे है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चंद्रमा से। वही जानते हैं, नासा इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में हुआ था और इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन में है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2020 में यूनेस्को ने किस देश की हॉकर संस्कृति को सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। याद रखिएगा, हॉकर संस्कृति में किसको, तो सिंगापुर को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से लाइट हाउस परियोजना संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत का पहला बौद्ध थीम पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में भारत का पहला बौद्ध थीम पार्क जो कि बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कतर। याद रखिएगा, फीफा विश्व कप 2022 में इसका आयोजन जो कि कतर में किया जाएगा। वही 2016 में इसका जो आयोजन है 2018 में इसका जो आयोजन है रूस में किया गया था। और वहीं बात करें 2026 वाला, तो 2026 में 3 जगह आयोजित किया जाएगा, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य को डिजिटल इंडिया 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार राज्य को डिजिटल इंडिया 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया। हाल ही में भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन किस राज्य में किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा राज्य में हाल ही में एयर टैक्सी सेवा का परिचालन किया गया है, जो चंडीगढ़ से हिसार तक के लिए इसको चलाया गया है। नेक्स्ट है, नीति आयोग के द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। याद रखिएगा, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में जो कि कर्नाटक प्रथम स्थान प्राप्त किया है। चलिए जानते हैं नीति आयोग के बारे में। तो इसकी स्थापना जो होता है 1 जनवरी 2015 ईस्वी को इसकी स्थापना हुआ था और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। तो इस प्रकार नीति आयोग का जो अध्यक्ष है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और नीति आयोग के एक CEO पूछा जाता है, तो ये भी याद रखेंगे, जो कि अमिताभ कांत जो कि नीति आयोग के CEO है और नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है राजीव कुमार है। तो साथ में ये सब भी याद रख के चलेंगे। नेक्स्ट है, किस राज्य की विधानसभा में ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2020 को पारित किया है, जिसके बाद राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट है, 47वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2021 में कहाँ किया जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इसका आयोजन जो कि ब्रिटेन में हाल ही में किया गया है, तो यह याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अरब देश में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश ने स्थापित किया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में हाल ही में अरब देश में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया है। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन कि पुस्तक कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी। याद रखिएगा, इसका जो लेखक है कैलाश सत्यार्थी। नेक्स्ट है, मार्च 2021 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, इसमें पहला है कि इसमें प्रथम स्थान फिनलैंड को प्राप्त हुआ, ये तो सही है।
नेक्स्ट है, इसमें भारत को 139वां स्थान प्राप्त हुआ, तो बिल्कुल ये भी सही है। 2020 में भारत का स्थान इसका 144 था, ये भी सही है। इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि इसमें फिनलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ और भारत का रैंक जो 139 है, जबकि 2020 में इसका जो रैंक था 144। ये तीनों सही है। नेक्स्ट है, सिलिनेक्स 2020 क्या है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला नौसैनिक अभ्यास है। याद रखिएगा, सिलिनेक्स 2020 क्या है, तो भारत और श्रीलंका के बीच एक नौसैनिक अभ्यास है। और एक और क्वेश्चन बनता है सिम्बेक्स। सिम्बेक्स जो होता है भारत और सिंगापुर के बीच जो युद्ध अभ्यास है, उसका नाम है सिम्बेक्स। नेक्स्ट है, हाल ही में भानु अथैया का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फिल्म जगत से है। याद रखिएगा, भानु अथैया जो कि फिल्म जगत से है और गांधी फिल्म में इनको कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए ऑस्कर पुरस्कार मिला था। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर को हाल ही में मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। एशिया का सबसे लंबा मंदिर रोपवे किस राज्य में निर्मित किया गया है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य में इसको निर्मित किया गया है। नेक्स्ट है, रणजी ट्रॉफी 2020 का खिताब किस टीम ने जीता, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सौराष्ट्र। और वहीं 2020-21 में इसका जो आयोजन है पहली बार 87 वर्षों के बाद नहीं किया गया कोविड-19 के कारण। और वहीं बात करें रणजी ट्रॉफी की शुरुआत, तो इसका शुरुआत जो हुआ था 1934-35 में इसका स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है, वर्ष 2020 का लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड किसे प्रदान किया गया, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सोनम वांगचुक। 2020 का लोकमान्य तिलक अवार्ड जो कि सोनम वांगचुक को दिया गया। वहीं 2021 का भी पुरस्कार मिल चुका है जो कि साइरस पूनावाला को दिया गया है, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम किस वर्ष लाया गया था, तो हाल ही में चर्चा में रहा था हिंदू अधिकार नियम जो कि 2005 में लाया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, नई शिक्षा नीति 2020 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो देखिए ए नंबर है कि कस्तूरीरंगन समिति की सिफारिश पर यह नीति लाई गई थी, तो ये तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ये भी सही है। इसके तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, तो ये भी सही है। और नेक्स्ट है, इससे पूर्व वर्ष 1984 में दूसरी शिक्षा नीति लाई गई थी, तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1984 नहीं बल्कि 1986 ईस्वी में लाई गई थी। इसका आंसर हो जाएगा ए, बी और सी सही है, लेकिन डी गलत है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 की थीम क्या है, तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है और 2021 में जो इसका थीम है ए नंबर ऑप्शन युवा उत्साह नए भारत। और एक और दिवस याद रखिएगा कि विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी याद रखेंगे 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से चावल की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लोथल से। याद रखिएगा लोथल से जो कि चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। वहीं चलिए जानते हैं कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लोथल जो कि भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और वहीं चनहुद्रो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और वहीं जो बनवाली है रंगोई नदी के किनारे स्थित है। और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है, तो ये सभी भी साथ में याद रखते चलिएगा। नेक्स्ट है, जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अजितनाथ। याद रखिएगा जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर जो कि अजितनाथ थे। वहीं पहले की बात करें तो पहला ऋषभदेव है, दूसरा अजितनाथ हो गए। और सुमतिनाथ जो कि 5वें नंबर के तीर्थंकर थे। और संभवनाथ जो है ये जो है दूसरे नंबर के तीर्थंकर है। और वहीं बात करें आपसे अंतिम और 24वें नंबर, तो इसको याद रखिएगा महावीर। और जैन धर्म के संस्थापक के रूप में ऋषभदेव को जाना जाता है, लेकिन जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में महावीर स्वामी को जाना जाता है जो 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हैं। नेक्स्ट है, कुशीनारा निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मल। याद रखिएगा कुशीनारा जो कि मल्ल महाजनपद की राजधानी थी। वही जानते हैं अवंती जो कि उज्जैन की राजधानी, अस्मक जिसकी राजधानी पोटलीपुतन, और सूरसेन की राजधानी जो कि मथुरा। तो ये सभी याद रखते चलिएगा। नेक्स्ट है, सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने अपने दूत डायमेकस को किसके दरबार में भेजा था,
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बिंदुसार के दरबार में भेजा था। नेक्स्ट है किरातार्जुनीयम के रचयिता निम्न में से कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भारवी। याद रखिएगा किरातार्जुनीयम के लेखक जो कि भारवी थे। वहीं जानते हैं कि भवभूति जो कि उत्तर रामचरित मानस के रचयिता है, और वही दंडी जो है 10 कुमार चरित्र के रचयिता दंडी है। नेक्स्ट है तुर्कान ए चिहलगानी का गठन दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने किया था? तो दोस्तों क्या है तुर्कान ए चिहलगानी, इसका जो गठन है इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था, लेकिन इसका जो विनाश है बलबन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सैयद वंश का संस्थापक था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा खिज्र खां। खिज्र खां जो कि सैयद वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट है इलाही संवत की शुरुआत किस मुगल बादशाह ने की थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अकबर के द्वारा इलाही संवत की शुरुआत की गई थी 1583 ईस्वी में, और वहीं जानते हैं और दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट है मुगल बादशाह अकबर ने किसे जरी कलम की उपाधि दी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जरी कलम, जबकि श्री कलम की उपाधि जो कि अब्दुल समद को दिया गया था। नेक्स्ट है दारा शिकोह एवं औरंगजेब के बीच सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 29 मई 1658। डेट भी याद रखिएगा 29 मई 1658 ईस्वी को दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच सामूगढ़ का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1775 से 82 के बीच में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। वहीं दूसरा की बात करें, दूसरा हुआ था 1803 से लेकर 1804 में हुआ था, और तीसरा जो है 1816 से लेकर 19 के बीच में तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है रिचर्ड स्टेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना की गई थी। तो उस समय किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन के द्वारा अकाल आयोग की स्थापना की गई थी रिचर्ड स्टेची की अध्यक्षता में। और किससे संबंधित है? तो अकाल निवारण हेतु, मतलब अकाल आयोग रिचर्ड स्टेची किया था। नेक्स्ट है रहनुमाई माजदायन सभा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। रहनुमाई माजदायन सभा के संस्थापक जो कि दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट है साइमन कमीशन की नियुक्ति की घोषणा कब की गई? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नवंबर 1927। याद रखिएगा 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई, और यह भारत पहुंचा 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत पहुंचा था। और वहीं अपना रिपोर्ट पेश किया कब? तो याद रखिएगा 1930 ईस्वी को अपना रिपोर्ट पेश किया। और साइमन कमीशन क्या थे? साइमन कमीशन में सभी सदस्य जो थे अंग्रेज थे, इसलिए इसको श्वेतमैन कमीशन भी कहा गया है। नेक्स्ट है अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा शिशिर कुमार घोष जो कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादक थे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से ग्रह अंतर्ग्रह कहलाते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बुध और शुक्र जो कि अंतर्ग्रह कहलाते हैं। नेक्स्ट है सामान्यतः अपसौर की स्थिति कब होती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अपसौर की जो स्थिति होती है 4 जुलाई को होती है, जबकि उपसौर की स्थिति कब होती है? तो 3 जनवरी को होती है। नेक्स्ट है कि एम्बीबोलाइट निम्न में से किसके रूपांतरण से बनी सेल है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बेसाल्ट का रूपांतरण क्या है? एम्बीबोलाइट। नेक्स्ट है पलाया किसके द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थल रूप है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पवन का एक निक्षेपात्मक स्थल है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि पश्चिमी घाट किस प्रकार की पर्वत का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अवशिष्ट पर्वत। याद रखिएगा अरावली जो कि पश्चिमी घाट पर्वत का प्रमुख श्रेणी है, और इस जो उदाहरण है किसका? बलित अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है अरावली। नेक्स्ट है पेंटागोनिया मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। याद रखिएगा पेंटागोनिया मरुस्थल जो है कहाँ है? तो पेंटागोनिया अर्जेंटीना में है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी जल संधि जावा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सुंडा जल संधि जो कि जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट है ओजोन परत पाई जाती है किस मंडल में?
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। नेक्स्ट है सबसे छोटा समुद्री तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गोवा, जो कि सबसे कम समुद्री तटरेखा वाला राज्य है, और वहीं गुजरात जो कि सबसे अधिक समुद्री तटरेखा वाला राज्य है। नेक्स्ट है मिकिर पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा असम राज्य में मिकिर पहाड़ियाँ स्थित है। नेक्स्ट है कौन सा चैनल लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 8 डिग्री चैनल, जो कि लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है, और वही 9 डिग्री है जो लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। नेक्स्ट है उड़ी परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा झेलम नदी पर उड़ी पनबिजली परियोजना, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है कोयना किस नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा की सहायक नदी कौन सा है? तो कोयना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पक्षी वर्ग के जो जंतु होते हैं समतापी होते हैं, लेकिन मत्स्य उभयचर सरीसृप क्या होते हैं? असमतापी होते हैं। नेक्स्ट है केचुए श्वसन जो करता है किसके द्वारा? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, गिल्स, फेफड़ा या त्वचा। तो दोस्तों इसका आंसर है त्वचा के द्वारा देखिए केचुआ श्वसन करते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी को किया गया। दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो मूल संविधान में नहीं था, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 10 जो मौलिक कर्तव्य है उसको जोड़ा गया, और 11वें के रूप में 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। नेक्स्ट है लोकसभा का नेता कौन होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, जो कि लोकसभा का नेता होता है। नेक्स्ट है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और एक इसका अनुच्छेद भी याद रख सकते हैं, अनुच्छेद 75 के 3 के तहत है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है? यहाँ पर गौर कीजिएगा, संवैधानिक अधिकार। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट है कि किसे अस्थायी मितव्ययिता समिति कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्राक्कलन समिति को अस्थायी मितव्ययिता समिति कहा जाता है, और इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, और ये सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं। वहीं लोक लेखा समिति में कुल मिलाकर 22 सदस्य होते हैं। इसमें 2 भाग में 22 होता है, 15 और 7। 15 होता है लोकसभा में और 7 होता है राज्यसभा में, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि किसी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कि राज्य की विधानसभा का अधिकतम संख्या जो कि 500 हो सकती है। किसी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 हो सकती है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट संविधान में किस अनुच्छेद में अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख किया गया है, और वहीं अवशिष्ट शक्तियाँ जो है कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है कि भारत के निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मेघालय राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र तक, जो भी पहले हो जाए इसका जो कार्यकाल होता है उतना दिन होता है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी में किया गया था, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है कांसा निम्न में से किस धातु से मिलकर बना है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तांबा और टीन के मिश्र धातुओं से कांसा का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे हरा कशिश के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कॉपर सल्फेट। याद रखिएगा कॉपर सल्फेट को हरा कशिश के नाम से जाना जाता है। दोस्तों सीरियल थोड़ा गड़बड़ा गया है, जिसको मैनेज कर लेंगे। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, बी और सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है पारा को संग्रहित करने के लिए बने पात्र किसके बने होते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लोहा के बने होते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है?
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, जो कि सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड का बहुलक है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैकेलाइट, जो कि फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का बहुलक है। नेक्स्ट है, संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एच.सी. मुखर्जी। याद रखिएगा, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन को द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा 36वां संविधान संशोधन 1975 ईस्वी को सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 26 में क्या है? तो भारतीय संविधान के धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। और वही अनुच्छेद 25 में है कि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसको प्रचार प्रसार कर सकता है। और अनुच्छेद 27 की बात करें तो किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता की बात कही गई है। और अनुच्छेद 28 में क्या कहा गया है कि कुछ शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा या उपासना की स्वतंत्रता का बात कहा गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कवक। याद रखिएगा, कवक जो कि एक कोशिकीय जीव नहीं है। नेक्स्ट है, पादप में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा AB में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, जबकि O में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी के कारण से होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नियासिन, जो विटामिन B3 का रासायनिक नाम है, और इसी के कमी से पेलाग्रा रोग होता है। विटामिन B1 इसका रासायनिक नाम हो गया थायमिन, विटामिन B2 इसका रासायनिक नाम हो गया राइबोफ्लोविन, और विटामिन D का रासायनिक नाम हो गया कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके द्वारा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तरंगदैर्घ्य के द्वारा प्रकाश के रंग को निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट है, विद्युत धारिता का मात्रक क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विद्युत धारिता का मात्रक क्या है? फैराडे है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक G का मान क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। तो ये भी साथ में याद रखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गामा किरण का तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे कम होता है। स्वतंत्र रूप से गिर रही किसी वस्तु के गति उदाहरण है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एक समान त्वरण का उदाहरण है। नेक्स्ट है, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति वाली तरंगे होती है, तो इसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा प्रासरभ तरंगे, या इसी को 20,000 हर्ट्ज कहते हैं। तो ये प्रासरभ तरंगे की उदाहरण है। नेक्स्ट है कि किताम वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। किताम वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, यूनेस्को के द्वारा मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1971 ईस्वी में यूनेस्को के द्वारा मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, भारत में निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान में हंगुल पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दचिगाम। याद रखिएगा, दचिगाम में क्या पाए जाते हैं? राष्ट्रीय हंगुल पाए जाते हैं, जो कि ये जम्मू कश्मीर का राष्ट्रीय उद्यान है। मानस कहाँ है? तो ये असम है, इसमें हाथी पाया जाता है। काजीरंगा ये कि असम में है, इसमें एक सींग वाले गेंडा के लिए फेमस है। और गिर वन जो है गुजरात में एशियाई शेर के लिए विख्यात है। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका आंसर हो गया जिनेवा, और इसकी जो स्थापना है 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुआ था। वर्तमान में इसके हेड है टेड्रस अधानम, और विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्तमान में इसमें देश है 194। तो ये सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, गिनी का राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गिनी का राजधानी कोनाक्रे है। कोनाक्रे याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि बांस नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम का प्रमुख लोक नृत्य क्या है, जिसका नाम बांस नृत्य है। नेक्स्ट है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली है, और इसकी स्थापना जो है 1958 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और इसके वर्तमान में हेड है जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट है, सोजिम निम्नलिखित में से किस देश की संसद का नाम है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पोलैंड। याद रखिएगा, पोलैंड के संसद के नाम सोजिम है। और वही मलेशिया का दीवान निगारा,
आयरलैंड का डेल आयरन, ताइवान का जो संसद का नाम है युआन है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस रासायनिक की मांग में उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ गिरावट होती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा निम्न स्तरीय वस्तुओं में क्या होती है? तो मांग में उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि के साथ क्या हो जाती है? गिरावट हो जाती है। नेक्स्ट है और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि लॉरेंज वक्र निम्न में से क्या प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आय वितरण को प्रदर्शित करता है लॉरेंज वक्र। दोस्तों तो आज ये 100 क्वेश्चन का सेट था, तो आप लोग इस सेट को जरूर बनाइएगा और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तब तक और ये सेट प्रैक्टिस आप बनाते रहिएगा, पिछले वाले वीडियो सब का भी। दोस्तों अगर आप ट्रिक वाले वीडियो देखना चाहते हैं जैसे उत्तोलक, राष्ट्रपति के अनुच्छेद का ट्रिक, तो हमारे चैनल से विजिट कर सकते हैं, जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में खोल सकते हैं, वहाँ पर आपको सारे ट्रिक और सारे वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।